नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण ने आज डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स वेबिनार का आयोजन किया और साथ ही कृषि जागरण की नई पहल माइक्रोसाइट ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का उद्घाटन कोरोमंडल की ईवीपी और बिजनेस हेड NK राजूवेलु द्वारा किया गया। We have created this function which focuses on easy methods and approach where the farmer can access the information of Coromandel products. Not only Coromandel products, we are also trying to help them in terms of what type of agricultural information that would enable the farmer to really help in his crop cultivation. So for this, there are several initiatives that we have taken, right from creating a farmer app which is on the way, and we are also working on a call center which is almost done. तो वहीं डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स वेबिनार के वक्ताओं में से एक इफ्को किसान लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। Digital agriculture is deriving the fact that without use of technology you cannot influence so many farmers, and you cannot bring technology, you cannot bring information into the farmers' mind as well as in their practices. And realizing this, IFFCO Kisan started in 2007 to say that rather than sending text messages, we will do the extension services on the mobile, sending voice messages. So we have currently about 4 million farmers who we reach out in 14 vernacular languages every day, 3 to 4 times a day, on the best practices on the farming, as well as agriculture, government schemes, financial inclusion, climate, weather information, and market information. Now, these are very critical aspects, but we also realize the limitation of a 1-minute message being sent to so many farmers. How many will receive it? Although we continuously get about 30 to 40% pickup and about 45 seconds to 50 seconds listening duration. इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की तरफ से फेलोशिप मिलने के बाद कुशीनगर के कृषि वैज्ञानिक वैभव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु के अनुरूप गेहूं की 20 नई प्रजातियां विकसित की हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होगी और लागत भी कम आएगी। बेंगलुरु के 57 साल के विवेक विलासिनी, जो कि पेशे से एक आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, उन्होंने बालकनी में ही सेब उगा डाले हैं। और इतना ही नहीं, विवेक 300 प्रकार के फल भी उगा चुके हैं, जिसमें एवोकाडो की 6 वैरायटीज और खट्टे फलों की 40 वैरायटीज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन आज बीजेपी ने किसानों को सड़कों पर ला दिया है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह सजग है और आय दोगुना करने के लिए भी सराहनीय प्रयास कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों ने मशरूम से पनीर और गुलाब जामुन बनाने की विधि विकसित की है, जिस पर यूनिवर्सिटी के ही एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्चर और प्रोफेसर डॉक्टर दयाराम ने कृषि जागरण को अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं उन्होंने इस विधि के बारे में क्या कुछ कहा। ओस्टर मशरूम को आप लेकर के उसको जो है क्रश करके या ग्राइंड करके, मतलब अगर 1 किलो मशरूम लेते हैं तो 4 लीटर पानी डाल करके उसको आप पीस देते हैं। आप पीस करके उसको बढ़िया सा छान देते हैं चलनी से, तो जो उसका ऊपर का हिस्सा बच जाता है उसे आप लेके अलग कर लेते हैं, जो पानी होता अलग कर देते हैं। फिर पानी को जो है दोनों 2 पार्ट हो गया। पानी जो है अब इसको आप जो कहते स्लरी, जो ऊपर का छनौटा है उसको लेकर के आप प्रेस करके रख दीजिए और उसको जो है आप गुलाब जामुन बनाएं। गुलाब जामुन बनाने का तरीका सबसे आसान है। उसको लेकर के खोवा लेते हैं और उसके साथ इलायची है, चीनी है, ये सब मिला करके मिक्स करके उसको छान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के किसान अब ई-मार्ट के जरिए घर बैठे अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। इसके लिए किसानों को जन सुविधा केंद्र जाकर पंजीकरण कराना होगा, जो कि निःशुल्क है। ये सुविधा किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। आपको बता दें कि अब तक जिले के 500 से अधिक किसान पंजीकरण करवाकर लाभ ले रहे हैं। वॉइस ऑफ बसाए बाय कृषि जागरण 25 जून को शाम 6 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें ट्रेड क्रॉप प्रोवेंसा के कंट्री हेड DM बडोला अबोटिक ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू ट्रेड क्रॉप प्रोवेंसा पर कृषि जागरण के एसोसिएट एडिटर विपिन सैनी के साथ चर्चा करेंगे।
कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम भी है, जो कि 25 जून को कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव होगा, जिसमें किसान अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर करेंगे। उमस भरी गर्मी के बीच दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की कई शहरों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो वहीं तापमान की बात करें तो इस बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसी तरह की अनेक खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।